जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसकी कट ऑफ के बारे में आपको जो है कंप्लीट डाटा जो है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर की के बाद जो चेंज आए हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जो आपका एग्जाम था वो कितनी शिफ्ट में हुआ था वो देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि 36 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 36 शिफ्ट रही थी और जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे आपके 29 लाख। ठीक है, 29 लाख के लगभग आपके फॉर्म भरे गए थे। और बात करें वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी 3712, यानी 3712 वैकेंसीज थी। अब देखिए, मेन जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है एक तो आपका अटेंडेंस, अटेंडेंस कितनी रही, अटेंडेंस पे मेन ये जो निर्भर रहता है। अभी देखिए, आरटीआई का रिप्लाई तो एक जो है अभी आया नहीं है, लेकिन एक अगर फैक्टर मान के चलें कि कितना रहता है, अगर आप सीपीयू से कंपेयर करें और किसी एसएससी के एग्जाम से करें तो लगभग लगभग आपका 60% से नीचे ही रहने वाला है। ये हाईएस्ट बताया मैंने सबसे ज़्यादा। ठीक है, 60% से नीचे ही नीचे रहेगा। अब वो कितना रहे, आपका 55% रहे, 50 रहे, 45 रहे, ठीक है, लेकिन 60 से नीचे ही रहने वाला है। अगर बात करें 29 लाख तो आपका जो है एक एवरेज जो है वो निकल कर आने वाला है। देखिए, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा थे, सीधी सी बात है, लेकिन जो आपकी मेनली जो अटेंडेंस रहती है वो 50% के समथिंग ही रहती है, यानी कि 15 लाख या तो ऊपर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, या नीचे भी रह सकता है। और बाकी जो भी होगा वो आपको आरटीआई के रिप्लाई में पता चल जाएगा। वो हम कंप्लीट आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे डाटा जैसे ही आएगा। ठीक है, अभी जो एक जो बताया जा रहा है एवरेज, अगर और आपके जितने भी एग्जाम हैं उनसे कंपेयर करें तो लगभग इतना ही रहता है। अब बात करें मेन जो कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड रहती है, कट ऑफ डिपेंड रहती है आपकी इन मेन रीजन पर। सबसे पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। ठीक है, यानी कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये ऑफिशियली भी बताया नहीं है। एसएससी ने जो है अभी इसके बारे में कोई भी आपको डिटेल नहीं दी है। ठीक है, पहला इस पर डिपेंड रहता है। दूसरा अटेंडेंस, अटेंडेंस भी अभी आरटीआई का रिप्लाई आपका जल्दी ही आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अटेंडेंस कितनी रही थी। तीसरा है अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो। देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप चेक करेंगे जो एसएससी है उसने अभी आपका जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डाटा नहीं दिया है, सिर्फ इतना बताया है वैकेंसीज इतनी है। हो सकता है आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हों, जब आपका डाटा आए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का तो हो सकता है आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए। आप देखेंगे पिछले काफ़ी एसएससी के एग्जाम ने पेपर के बाद वैकेंसीज इंक्रीज करी है, तो हो सकता है इस बार भी वैकेंसीज इंक्रीज हों, तो सीधा सा वो कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत जो अंतर आने ही वाला है, अंतर इंक्रीज हो। एक मेन फैक्टर है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इससे जो है ये भी आपका एक मेन फैक्टर है कट ऑफ को कम या ज़्यादा करने के लिए। और आपका फिर आ जाता है एग्जाम लेवल के, एग्जाम का लेवल कैसा है, इजी है या मॉडरेट है या हार्ड है। ठीक है, एग्जाम का लेवल कैसा है वो भी आपको वो भी आपकी कट ऑफ जो है वही तय करता है। ठीक है, ये मेन फैक्टर है कुछ। अब आप थोड़ा सा चेक करें, अगर हम इसे कंपेयर करें सीएचएसएल के एग्जाम को सीजीएल से, एक बार कंपेयर करके थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए, सीएचएसएल का टीयर 1 और सीजीएल का टीयर 1, तो आप देखेंगे मेनली जो आपका सीएचएसएल का टीयर 1 है, ठीक है, वो थोड़ा इससे हार्ड रहता है सीजीएल से। यानी कि हार्ड का मतलब कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सीजीएल से ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है तो आप चेक करेंगे कि सीजीएल का टीयर 1 तो हार्ड होता है, सॉरी टीयर 1 थोड़ा जो अगर मीडियम लेवल होता है, लेकिन टीयर 2 का जो है वो लेवल बहुत हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है सीएचएसएल में, टीयर 1 तो हार्ड होता है लेकिन टीयर 2 जो है उसमें आपका इजी हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो आपका कट ऑफ है टीयर 1 की हार्ड जाती है, सॉरी हाई जाती है, और टीयर 2 में एक एवरेज ही आपकी कट ऑफ रहती है। तो मेन तो ये है कि आपका कट ऑफ हाई ले जाने का कारण ये है आपका टीयर 1। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 आपका इजी होता है।
अब बात करें सबसे पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हमें पता नहीं है। अटेंडेंस आपकी लगभग रहने जो वाली है वो बता देते हैं, आपकी रह सकती हैं, देखिए मैक्सिमम जाएंगी आपकी 15 लाख से तो नीचे ही रहने वाली है, ठीक है, वो मैंने मैक्सिमम बताया था खींच लो। आपकी रह सकती हैं 7 लाख के लगभग भी रह सकती हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस का भी मीन पता नहीं चला है, जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा हम आपको बता देंगे। अब देखिए ऐसे तो कितने भी बता सकते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, लेकिन एक जो कंप्लीट डाटा रहता है ना उसी से जो है अच्छी एक एनालाइज होता है, ठीक है। अब वैकेंसी अगर आपका इन्हीं पर रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा ही रहेगा, अगर थोड़ी इंक्रीज होती है वैकेंसी, थोड़ी बहुत भी इंक्रीज होती है तो सीधी सी बात है कट ऑफ में अंतर आने ही वाला है। नॉर्मलाइजेशन की बात ऐसी है आपकी, देखिए 36 शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। 36 शिफ्ट का कैसे रहने वाला है थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए शिफ्ट थी आपकी 36, ठीक है, 36 शिफ्ट थी जिसमें आपका एग्जाम हुआ था। अब 36 शिफ्ट में अगर आप सबसे जो है इजी शिफ्ट का, सबसे इजी और सबसे हार्ड का हमने एक पिछली वीडियो में अंतर बताया था, वो कितना बैठ रहा था आपका इजी और हार्ड में। आप मानकर चलें अगर इजी और हार्ड में कम से भी कम 10 नंबर का तो अंतर रहने ही वाला है, 10 से 12 मार्क्स का अंतर रहता है, ठीक है। एवरेज बता रहे हैं जो इजी हार्ड में रहता है, जो एवरेज आता है, तो ये समझिए इतना जो है नॉर्मलाइजेशन मिलता है, नॉर्मलाइजेशन। अब किसी स्टूडेंट्स के 150 मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मिलकर, देखिए यहाँ इजी में किसी के आते हैं आप मानकर चलें 158, ठीक है, 158 मार्क्स। कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्यों, एक मेन रीजन है, 158 नंबर आते हैं किसी के, और वहीं हार्ड शिफ्ट वाले के किसी के आते हैं आप मानकर चलें 150, ठीक है। यहाँ मानकर चलें उसे +1 मार्क का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, ठीक है, तो उसके कितने हो गए 159 मार्क्स। और वहीं हम अदर साइड बात करें, अगर 150 है और उसे हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मिल गया मानकर चलिए +10 मार्क्स का, तो उसके हो गए 160 मार्क्स। तो अब यहाँ देखेंगे आप 150 वाला कैंडिडेट हो गया सिलेक्ट, लेकिन 158 वाला हो गया रिजेक्ट। वहीं कट ऑफ आपकी मानकर चलिए 160 गई, तो ये आपका सिलेक्ट हो गया, ये हो गया रिजेक्ट, बल्कि नंबर इसके ज़्यादा थे। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपका इस प्रकार रहने वाला है, क्योंकि 36 शिफ्ट है। अगर शिफ्ट आपकी मानकर चलिए 8 से 10 होती, 8 से 10 होती तो हो सकता था आपका नॉर्मलाइजेशन कम रहे, लेकिन इतनी ज़्यादा शिफ्ट है तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा रहेगा। यानी कि आपका एग्जाम जो है 36 कैटेगरी में गया है, यानी कि 36 बार एग्जाम हुआ है, ये मानकर चलिए अलग अलग, और उसमें हाईएस्ट स्कोर, एवरेज स्कोर और लोएस्ट स्कोर को कंपैरिजन होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करें थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अगर कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, अगर यूआर कैटेगरी की आप कट ऑफ की बात करें तो आपका 160 तो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर होना ही चाहिए, 160 मार्क्स, ठीक है। इतना तो हो सकता है इससे 1-2 नंबर और ऊपर चली जाए, 1 से 2 नंबर और ऊपर चली जाए, और जाने ही वाली है, ठीक है। 162 60-62 के समथिंग ही रहेगी आपकी, यानी कि ये जो है आपका, अगर यहाँ तक आपका रॉ स्कोर बैठ रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका 155 बैठ रहा है, 154 बैठ रहा है, वो रॉ स्कोर बैठ रहा है, तो वहाँ दिक्कत थोड़ी सी रहने वाली है कि आपका कितना स्कोर बढ़े कि आपको जो है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। वही बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 158 मार्क्स तो होने ही चाहिए, 158। अगर हाँ आपके 160 रॉ स्कोर बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके 3 से 4 नंबर तो एवरेज में नॉर्मलाइजेशन मिलने ही वाला है, तो 164-65 के समथिंग आपके आराम से बैठेंगे, और इतने पर तो आपका 72 सिलेक्शन होने वाला है। 165 प्लस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बता दें, ठीक है। अगर जिसका यहाँ जो है यहाँ चांसेस रहेंगे बता दें, सिलेक्शन के रहेंगे 60% और नॉट के यानी कि 40%। अगर वही बात करें जिसके 165 प्लस हैं, 165 प्लस हैं, उसके सिलेक्शन की चांसेस 100% है। जिसका रॉ स्कोर 165 प्लस है उसके 100% चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। यूआर कैटेगरी में 158 प्लस ही होनी चाहिए, और वहीं आपका
EWS की बात करें तो यहाँ भी 158 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ सकता है कि मानकर चलिए आपकी यूआर की वैकेंसी कम हो गई, ओबीसी की ज़्यादा हो गई, ठीक है, या EWS की ज़्यादा हो गई थोड़ी, तो ये है कैटेगरी वाइज थोड़े से वैकेंसीज पर भी डिपेंड है यहाँ कट ऑफ। ठीक है, अगर एक एवरेज ही निकालें उसमें देखिए अगर आप चेक करेंगे लगभग 40% जो है लास्ट ईयर के एग्जाम के चेक करें एसएससी के, उसमें 40% नहीं है आपकी यूआर की। अगर आपकी यूआर भी 40 भी रहती है तो आपका 160-62 पर जो है एक सेफ स्कोर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, एक हाईएस्ट स्कोर बताना है, ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 150 पे आपका आराम से हो जाएगा। और एसटी में 148 मार्क्स। ठीक है, इतना अगर आपका स्कोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर हमें बताएं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आपसे कल मिलेंगे और जब भी मिलेंगे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है एसएससी के थ्रू उसको लेकर हम नई वीडियो में आपसे मिलेंगे।